हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th CBSE। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइन थीटा क्या है। व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, व्हाट इज टैन थीटा, व्हाट इज कॉट थीटा। तो बेसिकली साइन थीटा जो है वो दो लाइंस का रेशो है, और वो दो लाइंस जो है वो एक ट्रायंगल की लाइन से, और वो ट्रायंगल भी 90 डिग्री का है। तो एक एक रेशो के बारे में हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट है इसका पहला पार्ट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ओके, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो। ओके, और दूसरा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसमें दो पार्ट होते हैं इसके। तो रेशो वाला पार्ट है वो सबसे आसान है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो पूरा का पूरा चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, इसका कुछ पार्ट जो है वो डिफिकल्ट है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो एकदम आसान है। इजीली अगर साइन 60, साइन 30 इस तरह के वैल्यूज हम याद कर लेंगे तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, और उसमें देखते हैं कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं। तो देखो, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो सपोज ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। यहाँ का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमें पता है कि इस ट्रायंगल की तीन साइड है। सबसे पहले 90 डिग्री की जो अपोजिट होती है वो साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ हाइपोटेनियस। ओके, तो अभी हमारे पास 90 डिग्री एंगल को छोड़ के दो एंगल बचते हैं, एंगल ए और एंगल सी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या है, उसके लिए हमें एंगल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, ठीक है। और अब हम साइन थीटा, कॉस थीटा इनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि साइन थीटा क्या है बेसिकली। तो साइन थीटा जो है वो दो एंगल्स का, दो साइड्स का रेशो है, ठीक है। इसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज रेशो ऑफ टू साइड्स। तो इस ट्रायंगल की तीन साइड है, उसमें से दो साइड्स का रेशो मतलब साइन थीटा है, ठीक है। तो बहुत आसान है, साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? तो सबसे पहले हमें थीटा के सामने वाली साइड डिफाइन करनी होगी और इसकी एडजेसेंट साइड डिफाइन करनी होगी। तो इस एंगल की सामने वाली साइड ये है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट क्यों है? एग्जैक्टली सामने है। और एडजेसेंट साइड, तो ये जो एंगल है उसका एक आर्म जो होता है, मतलब ये जो BC है, BC और AC ने ये एंगल बनाया है, तो उसमें से BC जो है वो उसी एंगल का पार्ट है, बराबर है। इसी साइड से वो एंगल बना है। तो ये जो BC है वो उसकी एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो ये होती है एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो याद रखिए, जो एडजेसेंट साइड होती है वो वही एंगल को बनाने वाली होती है। तो ये एडजेसेंट साइड है। अब इसको भी एडजेसेंट साइड कर सकते हैं, पर ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो ये एडजेसेंट साइड लेते हैं हम, और इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। तो इस एंगल थीटा की ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। तो साइन थीटा क्या है? किसका रेशो साइन थीटा है? तो साइन थीटा जो है वो अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस।
इन दो साइड्स का रेशो है साइन थीटा, ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, तो यहां लिखते हैं ए बी। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, तो यहां लिखते हैं ए सी, ठीक है। तो इस तरह से होता है साइन थीटा मतलब क्या। अब कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा भी दो साइड्स का रेशो है, ठीक है। वो साइड्स कौन सी है, तो वो साइड्स है एडजेसेंट साइड, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए एडजेसेंट साइड BC है, तो आएगा BC, और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है AC, ओके। अब इसके बाद जो आता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, ठीक है। जो tan थीटा है वो है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। डिवाइड बाय ठीक है। तो ये कौन से दो साइड्स का रेशो है, AB और BC का रेशो है, ठीक है। तो यही होते हैं मेन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब बाकी तीन जो बचे हैं वो इनका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम, ठीक है, उसके लिए एक सिंपल वे बताता हूं मैं आपको। अगर आपको याद रखना है तो लिखो OAO, ठीक है, OAO, ठीक है, और इसके नीचे लिखो HA, ओके, OAO HA। ये इजीली याद रहता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब इसके ऊपर लिखो साइन थीटा, इसके ऊपर लिखो कॉस थीटा, और इसके ऊपर लिखो टैन थीटा। तो ये है, इस तरह से आपको याद रखना है, OAO HAH। अपोजिट, O मतलब अपोजिट साइड, H मतलब हाइपोटेनियस, A मतलब एडजेसेंट साइड, H मतलब हाइपोटेनियस, O मतलब अपोजिट साइड, A मतलब एडजेसेंट साइड। तो tan थीटा किसका रेशो है, तो यहां देखो O बाय A, O मतलब है अपोजिट साइड, A मतलब एडजेसेंट साइड। cos थीटा किसका रेशो है, A बाय H, A मतलब है एडजेसेंट साइड, H मतलब है हाइपोटेनियस। साइन थीटा किसका रेशो है, O बाय H, O मतलब अपोजिट साइड, H मतलब हाइपोटेनियस। तो इस तरह से होता है। अब देखो साइन थीटा जो होता है उसका अपोजिट होता है, वो होता है कोसेक थीटा, इसका अपोजिट। कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो कॉट थीटा है, ओके। तो ये किसका रेशो है, ये कौन से दो साइड्स का रेशो है, ठीक है। तो कोसेक थीटा जो है वो H/O इसका रेशो है, ठीक है। यहां पे लिखता हूं कोसेक थीटा, ठीक है। ये जो है H/O, यहां देखो ये शॉर्टकट है, इसमें H/O, H फॉर हाइपोटेनियस, और O फॉर अपोजिट साइड, ठीक है। अब सेक थीटा क्या है, किसका रेशो है, सेक थीटा रेशो है H/A का, ठीक है। तो सेक थीटा जो है H/A, तो H मतलब क्या है, हाइपोटेनियस, और A क्या है, एडजेसेंट साइड। ओके, तो इस तरह से ये रेशो है अलग अलग। अब कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा मतलब A/A, ठीक है, वो भी लिख लेता हूं, यहां पे लिखता हूं कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब A/A, A/O, A फॉर एडजेसेंट साइड, और O मतलब अपोजिट साइड। तो इस तरह से ये 6 रेशोज है अलग अलग, कि ट्रायंगल के 2 साइड से बने हुए ये रेशोज है।
ठीक है, तो इस तरह से होता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड ये लिया है। तो यहाँ पे मैंने बेस और परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिया है, तो इसका भी रीज़न है, बताता हूँ। तो देखो, हमने ये एंगल पकड़ा था, थीटा नाम का एंगल पकड़ा था, और उसके रिलेशन में बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली थी, बराबर है। अब देखते हैं अगर एंगल चेंज हुआ तो, ठीक है, सपोज क्या होगा कि ये थीटा है, यहाँ पे एक एंगल होगा, सपोज ये बीटा है, ये बीटा नाम का एंगल। और अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज साइन बीटा, ठीक है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, आपका आंसर ये होगा कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर ये हो गया, बराबर है। तो यहां पे अपोजिट साइड है, यहां पर भी है, बराबर है। पर अभी मैं यहां पे अगर लिखूंगा कि अपोजिट साइड तो मेरी ए बी है और एडजेसेंट साइड बी, हाइपोटेन्यूस मेरा ए सी है, तो देखो सेम एंगल सेम है, मगर रेशो में ए बी और ए सी, दोनों तरफ ए बी और ए सी का ले रहा हूं, मतलब कुछ तो गलत है, समझ में आ रहा है। तो जैसे एंगल चेंज होता है वैसे ही हमारी अपोजिट साइड भी चेंज होती है और एडजेसेंट साइड भी चेंज होती है। तो बेस और परपेंडिकुलर लेने पर क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि बेस तो बेस रहता है ऑलवेज। अभी ये ट्रायंगल है, तो ये इसके बीसी के ऊपर ये ट्रायंगल खड़ा है, तो ये बीसी इसका बेस होता है। तो जनरली एक ह्यूमन मेंटालिटी क्या रहती है कि इसका बेस मतलब बीसी, तो बेस को चेंज नहीं करते और परपेंडिकुलर को भी चेंज नहीं करते। तो जैसे एंगल चेंज होता है वैसे बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि साइन बीटा के लिए निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या डिफाइन करना है कि अपोजिट साइड कौन सी है और एडजेसेंट साइड कौन सी है। तो बीटा के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, ये मेरा बीटा है, तो इसके लिए ये अपोजिट साइड है। ठीक है, तो यहां लिखना होगा अपोजिट साइड और यहां लिखना होगा एडजेसेंट साइड। वो हाइपोटेनियस तो वही रहेगा। ठीक है, तो बीटा के लिए चेंज हो गया, अपोजिट साइड चेंज हो गई, एडजेसेंट साइड चेंज हो गई। तो यहाँ पे अपोजिट साइड मतलब क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट साइड आएगी BC और हाइपोटेनियस आएगा AC। ठीक है, तो हमारी ट्रिक लिखता हूँ यहाँ पे OAO। ठीक है, क्या है OAO और HHA, बराबर है। ऊपर है साइन, कॉस, टैन, नीचे है कोसेक, सेक, क्वाट, बराबर। अब साइन बीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज कॉस बीटा, ठीक है, तो कॉस बीटा जो है वो क्या होता है, कॉस बीटा मतलब A/H, A फॉर एडजेसेंट साइड, तो लिखना पड़ेगा एडजेसेंट साइड, और नीचे H मतलब हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड बीटा के लिए AB है, यहाँ आएगा AB, और हाइपोटेनियस AC है। ठीक है, इसके बाद आता है टैन बीटा मतलब O/A। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ टैन बीटा, O फॉर अपोजिट साइड, यहाँ लिखूंगा अपोजिट, और A फॉर एडजेसेंट साइड, यहाँ लिखाऊंगा एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या है किसकी, बीटा की अपोजिट साइड है BC और एडजेसेंट साइड है AB। ठीक, तो आप इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे एंगल बीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा है। तो जब एंगल थीटा होता है तो रेशो साइन थीटा का रेशो AB/AC है, और जब एंगल बीटा होता है तो साइन बीटा का रेशो BC/AC है।
तो जैसे ही एंगल चेंज होता है वैसे ही हमारे अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड चेंज होनी चाहिए, यह हमें यहाँ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अभी बाकी 3 रेशियो बीटा के लिए हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपको किसी ने पूछा कि कॉट बीटा क्या है, तो यहाँ पे कॉट है, कॉट नीचे से ऊपर जाना है, तो A/O, A मतलब क्या होता है एडजेसेंट बाय अपोजिट, बराबर है। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है बीटा के लिए, AB है, और अपोजिट साइड कौन सी है, BC है, ठीक है। इसी तरह से कोई पूछेगा कोसेक बीटा, कोसेक बीटा यहाँ आता है, कोसेक बीटा H/O, H/O। तो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस AC है और अपोजिट साइड BC है। कोई पूछ सकता है कि सेक बीटा क्या है, तो सेक बीटा क्या आएगा, H/A, H/A मतलब AC/AB। तो ये 6 रेशो है और वो 3 यहाँ लिखे हैं कॉस थीटा के बारे में, ओके। तो इसके आगे देखते हैं।